हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। तो इसको करने के लिए आपको अपने पहले एक्सरसाइज 4.6 तक अच्छे से आनी चाहिए। उनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपको नहीं आती है तो आप जाके देख भी सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल। इसके अंदर आपको सभी मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके पास अंदर एनसीईआरटी में आते हैं 30 से लेकर 34 तक मिसलेनियस के एग्जाम्पल। तो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 की स्टेटमेंट है ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, शो दैट दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव। तो मतलब उन्होंने क्या कहा कि ए बी सी कोई नंबर्स हैं, वो क्या पॉजिटिव है सारे, और सारे अनइक्वल है, मतलब एक दूसरे से मैच नहीं करते। एक 2 है तो एक 5 है तो एक 6 है, मतलब ऐसे कोई भी नंबर्स हैं और सारे पॉजिटिव में। तो हमें शो करना है कि जो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए जनरली आपके पास एक फिक्स स्टेप्स होते हैं, तो यही हम इस स्टेप से करेंगे। आप इसके अलावा कोई और स्टेप से भी कर सकते हैं अगर आपको वो इजी लगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपको मैंने जब ये प्रॉपर्टीज सिखाई थी, प्रॉपर्टीज से सोल्व करते हैं हम इन क्वेश्चन को। तो जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आप देखो कि आपके फर्स्ट रो में क्या है, ए बी सी, सेकेंड रो में क्या है, बी सी ए, और थर्ड रो में क्या है, सी ए बी। तो मतलब अगर आप 3 कॉलम को प्लस कर दो या 3 रो को प्लस कर दो, मतलब अगर मैं लगाती रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो भी मेरा फर्स्ट रो में क्या बन जाता है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अगर मैंने लगा दिया कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो भी मेरा यही बना, फर्स्ट कॉलम में क्या बन गया, ए बी सी और ए बी सी। बाकी दोनों कॉलम क्या रह गए, सेम रह गए। तो जैसे ही हम ये स्टेप कर लेते हैं अपना, तो हमारे पास ए बी सी क्या आ गया, कॉमन आ गया, 1 1 1। आगे की ये दोनों तो सेम बचे हमारे पास। अब क्या होता है, अब तो हमारा सबसे इजी स्टेप आ गया हमारे पास। हमें क्या करना होता है, सिर्फ जैसे ही 1 1 1 आ जाए, किसी भी दो को क्या कर दो, 0 कर दो। तो 0 कैसे करते हैं, रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 माइनस रो 3। तो मतलब हमने रो 1 पे क्या ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 पे क्या ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस रो 3। इसको आप अलग अलग स्टेप में करके दिखाओगे बोर्ड में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो रो 1 माइनस रो 2 करेंगे तो 0, बी माइनस सी माइनस ए, ऐसे 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए माइनस बी। इतना हो गया क्वेश्चन सोल्व। इसके बाद तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं। ए बी सी एक्सपेंड करा मैंने फर्स्ट कॉलम से, तो मेरे पास क्या आया, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने कैलकुलेशन करी, यहाँ बचा ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए सी। तो इसको खोलते ही अब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का, जिससे क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना था कि जो भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, अभी तो आपकी ये वैल्यू बनी, तो जो भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी आपको प्रूफ करना था कि ये हमेशा नेगेटिव होगी। तो मैंने इसको अलग करके लिख लिया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस ए बी आया प्लस बी सी आया प्लस ए सी आया। ये देखो प्लस ए सी आ जाएगा, यहाँ से आपको माइनस ए सी गिवन है प्लस 2 ए सी गिवन है, तो इससे आ गया प्लस ए सी। तो अब आपको प्रूफ करने की हमेशा नेगेटिव है वैल्यू। तो नेगेटिव के लिए मतलब आपके पास ओवरऑल माइनस कॉमन होना चाहिए बाहर, तभी तो नेगेटिव हुई कोई वैल्यू। तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, अभी आप इस 2 को मत देखिए, मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है ए बी सी। यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस हो गए ये तीनों, जैसे ही मैंने नेगेटिव बाहर ले लिया। अब देखते हैं मैंने इस 2 को क्यों मल्टीप्लाई किया। आपको क्या करना है, 2 से हमेशा ऐसे क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी आएगा, उसमें आपको 2 अपने आप गिवन होगा, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी 2 नहीं गिवन है आपको, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आप देखें ध्यान से, जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, अंदर लेके जाओ इसको, 2 ए स्क्वायर बनेगा 2 बी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर, और क्या बनेगा माइनस 2 ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 2 ए सी। अब आप फॉर्मूला बना सकते हो। फॉर्मूला कैसे मैंने बताया, ए स्क्वायर डबल हो गए ना आपके पास, तो अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अब ए स्क्वायर तो 2 थे हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी। ऐसे एक और फॉर्मूला बना लू मैं, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी ए बी, तो सॉरी बी सी। तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला बनाओगे, आप देखोगे कि आपका अंदर 2 ए स्क्वायर आ जाएंगे, 2 बी स्क्वायर आ जाएंगे, 2 सी स्क्वायर आ जाएंगे, माइनस 2 ए बी माइनस 2 बी सी और माइनस 2 ए सी। तो ये इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। तो जैसे ही आपने ये तीनों बना लिए, उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको ए माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिए, मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा स्टेप। मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये तो सारे डबल डबल हो गए,
और दो ही आपके पास ए स्क्वायर हो गए, दो ही बी स्क्वायर हो गए और दो ही सी स्क्वायर हो गए। तो अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिखा तो आपका क्या पता चला कि ये तो अलग अलग फॉर्मूला बन गए हैं, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में कि जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये भी हमारी ये वैल्यू आई ना, आगे नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है, ये वैल्यू उन्होंने कहा प्रूफ करो कि ये नेगेटिव है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ए बी सी पॉजिटिव है और अनइक्वल है। तो ए बी सी अगर पॉजिटिव है तो अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर को प्लस करते हैं तो पॉजिटिव आंसर ही आता है। ऐसे ही अब कोई भी स्क्वायर है, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था और 2 से डिवाइड किया था, क्योंकि बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे ए की कोई भी वैल्यू हो चाहे बी की कोई भी वैल्यू। ऐसे बी माइनस सी का स्क्वायर भी पॉजिटिव और ए माइनस सी का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो जब ये तीनों पॉजिटिव आएंगे और ये भी पॉजिटिव आएगा तो मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव करने वाला तो कुछ बचा ही नहीं। अगर यहां से कोई भी वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती तो ही तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता, लेकिन अब तो हमारे पास नेगेटिव बाहर लगा हुआ है और ये सब कुछ तो पॉजिटिव ही देने वाला है, तो मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो आपको इसी तरह से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर। तो अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 31, एबीसी आर इन एपी। तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि एबीसी एपी में है, आप स्टेटमेंट को जाके बुक से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो एबीसी उन्होंने गिवन है एपी में, तो एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एपी में तो आपका मतलब क्या हुआ, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा 2b किसके इक्वल होगा, a प्लस सी के। तो इतना हमें स्टेटमेंट से पता चल गया। उन्होंने उसके बाद कहा कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इस डिटर्मिनेंट की, तो मतलब हमें कहीं ना कहीं से इसका यूज करना है और इसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर आप सबसे बेस्ट मेथड ये है जो मैंने अप्लाई कर रखा है, इसके अलावा आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास क्या गिवन है, 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस a, ऐसे ही 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस c। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर मैं ये वाला ऑपरेशन लगाती हूँ, आप ध्यान से देखो, रो 1 प्लस रो 3, रो 1 प्लस रो 3 क्या बनेगा, 5y प्लस 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, तो 2 टाइम्स ऑफ रो 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी 6y प्लस 10 बनता आपका माइनस 2y प्लस रो 2। तो माइनस 2y रो 2 का मतलब क्या हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 6y प्लस 10। तो मतलब अगर इन दोनों को प्लस करके इसका 2 टाइम्स इसमें से माइनस कर दे तो आपके पास डायरेक्ट फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर आपको पेपर में ये ऑपरेशन याद नहीं रहते हैं तो आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। आप ये भी लगा सकते हैं, रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दिया, कॉलम में से कॉलम को माइनस कर दिया, कुछ भी जो भी आपको याद रहे आप वो लगा सकते हैं। तो ये आपका बेस्ट ऑपरेशन है, इससे आपका 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या करा आपने, दिस प्लस दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो जैसे ही किया फर्स्ट रो में सब कुछ क्या हो गया, 0 हो गया। आप सेकंड के लिए भी चेक कर सकते हैं, दिस प्लस दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये भी 0 आएगा और ये भी 0। तो हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था, जब भी आपका कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 हो जाती है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 32, लेकिन वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत बार वो आपके बोर्ड के एग्जाम में आता भी है और वो सबसे ज्यादा लॉन्ग भी है। तो इसलिए हम पहले ये 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, 33 और 34। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 32। तो ये आपका 33 एग्जाम्पल, इसके स्टेटमेंट क्या गिवन है आपको, ये मैट्रिक्स है आपको। मैं आपको बुक से स्टेटमेंट आपकी वेरीफाई करा देती हूँ, 1 मिनट। आपको बुक में स्टेटमेंट क्या गिवन है, यूज प्रोडक्ट दिस एंड दिस टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस। इतने आपको स्टेटमेंट गिवन है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने 2 मैट्रिक्स गिवन है हमें। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कहा इसका प्रोडक्ट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर उसके प्रोडक्ट को यूज करो, मतलब जो भी इनको मल्टीप्लाई करके आया उसे यूज करना है आपको। इसका आपको ख्याल रखना है, ध्यान। उसके बाद देखते हैं टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उस मेथड से सोल्व नहीं करना हमें कहा कि इसका जो प्रोडक्ट आया उसके मदद से आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे कहीं आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं उनकी प्रैक्टिस करा दूंगी, वो क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार देखे गए हैं। तो ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन थी, ये आपको दूसरी मैट्रिक्स गिवन थी। आपने इनको प्रोडक्ट करना था तो मैंने मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स लगाया और इसका प्रोडक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट करा, मैंने देखा ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए कहती हूँ और इस मैट्रिक्स को मैंने ले लिया बी, तो मेरा प्रोडक्ट करके क्या आंसर आ रहा है, आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब आपको पता होगा प्रॉपर्टी होती है ए बी को अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है तो मतलब बी किसके इक्वल है, आई अपॉन ए के। तो आई अपॉन ए के किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के। या फिर आप ये भी लिख सकते हो ए किसके इक्वल है, बी इनवर्स के। तो ये दोनों चीजें हमारी प्रूफ हो गई। इतना हमें अपनी इस कंसेप्ट से लेना था।
आगे देखते हैं हमें क्या कहा था, इसकी वैल्यू निकालो। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो हम हमेशा 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। 3 मैट्रिक्स हमने एज यूजुअल बना ली। कैसे बनाई, 1 -1 2 0 2 और -3 3 -2 और 4। सेकंड मैट्रिक्स क्या बनती है हमारी, x y z, और थर्ड मैट्रिक्स बनती है 1 1 2। तो मैंने जब आपको पहले प्रैक्टिस कराई थी इस एक्सरसाइज की, कंप्लीट एक्सरसाइज की जब हमने प्रैक्टिस की थी, तब मैंने आपको बताया था कि हम इसे ले लेते हैं a, इसे कहते हैं हम कैपिटल X और इसे कहते हैं हम कैपिटल B। लेकिन क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे देखो हमने B तो इसे मान लिया, या तो आप इसका नाम कुछ चेंज कर दो, नहीं तो हमने इसे क्या कह दिया, C कह दिया। अब मैंने A भी मानना था ना, A मैंने इसे माना था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। तो मतलब जिसे आपने इसे A कहा था तो वही A यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स तो सेम है बिल्कुल, 1 0 3 1 0 3 सेम एलिमेंट्स है सारे। तो मतलब A ही मैट्रिक्स है जो यहाँ पे यूज हुई है। तो अब आपको x की वैल्यू चाहिए होती है, x किसके इक्वल होगा, A इनवर्स C के, तो x किसके इक्वल होगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्यों गिवन था यूज दिस, यूज इसलिए गिवन था क्योंकि हमने जैसे इसका प्रोडक्ट किया था हमारे पास ये आया था b इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, हमने ये निकाला था ना अपना सोल्यूशन, b इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो अब क्या करना है आपको, a इनवर्स आपको पूरा निकाल के नहीं दिखाना है। अगर आप पूरा निकाल के दिखाते हो तो आपके क्वेश्चन में मार्क्स आपके कट जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, a इनवर्स की जगह डायरेक्ट लिख देना है b, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, इसका हमें यूज करना है। तो a इनवर्स की जगह हमने लिख दिया b, और आपके पास क्या गया बी सी। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, बी मैट्रिक्स लिखी, सी मैट्रिक्स लिखी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3x3 मैट्रिक्स थी, ये 3x1, तो आंसर क्या आएगा 3x1। मैंने बताया था ना मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है जब ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल, और रिजल्ट क्या आता है जो यहाँ पे बच गए। 3x1 आपका रिजल्ट आएगा। तो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल x की 0, स्मॉल y की 5 और स्मॉल z की 3। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 34। इसमें आपको कहा गया है कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल है। तो मतलब एक तरह से आपका प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 4.2 का। तो आपको क्या कहा गया है, ये एक मैट्रिक्स है, इसको आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो आपको बाहर क्या चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी प्रूफ करना है तो जो आपको प्रूफ करना है उसका आप ध्यान से देखो। इसमें आपको बाहर चाहिए 1 - x² और अंदर क्या होना चाहिए, a b और u। तो u v w तो आपको तीनों मिली हुए हैं, b चाहिए यहाँ से और फर्स्ट लाइन में आपको चाहिए a, यहाँ से c चाहिए और यहाँ से सिर्फ b चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, और आपको बाहर चाहिए 1 - x²। तो अगर आप रो 1 में से x टाइम्स ऑफ रो 2 को माइनस कर दो, आपको ये कैसे पता चलेगा आपको क्या ऑपरेशन लगाना है, सिर्फ प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की उतने ज्यादा आपके इन क्वेश्चंस पे कमांड हो जाएगी और आपको देखते ही समझ आएगा कि आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना है। फिर भी अगर आप पेपर में कंफ्यूज होते हो तो आप कोई भी 2 ऑपरेशन लगाइए, उसके बाद अपने क्वेश्चन को एक्सपैंड कर दीजिए, उससे भी आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाता है। तो अभी मैंने क्या करा, रो 1 - x टाइम्स ऑफ रो 2। जैसे ही मैंने इतना किया मैंने आपको लिख के दिखाया, रो 1 ये थी आपकी a + bx माइनस x टाइम्स ऑफ रो 2 माइनस ax² माइनस bx, ये बनेगा। ऐसे ही इधर भी ऐसे ही बनता और इधर भी ऐसे ही बनेगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, a कॉमन हो गया तो 1 - x², यही आपको कॉमन में चाहिए था, इसलिए हमने अपने इस वाले ऑपरेशन को अप्लाई किया। तो ये ऑपरेशन आपके लिए एक तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि दिस माइनस x टाइम्स ऑफ दिस करते ही, क्योंकि bx तो हमें पता कट जाएगा, बचेगा क्या a जो हमें चाहिए था। ऐसे यहाँ पे भी a बना c 1 - x² और p 1 - x²। तो 1 - x² आ गया आपका कॉमन, क्या बचा a ax + b u, c cx + d v, p px + q w। अब अपने सोल्यूशन को देखते हैं, आपको क्या आंसर चाहिए था। 1 - x² आपका आ चुका है, आपको फर्स्ट लाइन भी हो चुकी है, आपकी थर्ड लाइन भी हो चुकी है। तो आपको सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है। अब आपको क्या हटाना है, यहाँ से ax हटाना है, यहाँ से भी cx हटाना है। तो आपने क्या कर दिया, रो 2 माइनस x टाइम्स ऑफ रो 1। तो जैसे ही इसमें से x टाइम्स ऑफ रो 1 को माइनस करा आपने, तो क्या बच गया यहाँ पे, अब देखो ax + b माइनस ax, क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा। ऐसे यहाँ पे d और यहाँ पे q। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया और ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसके लिए आपको जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी स्टेटमेंट भी थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है। जैसे कि एक्स वाई जेड गिवन है तो आपको ए बी सी लिख देते हैं इसकी जगह, तो उसमें भी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें आपको गिवन है y + z का स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स, एक्स वाई एक्स + z का स्क्वायर वाई जेड, एक्स जेड वाई जेड और x + y का स्क्वायर। आपको इसके इक्वल इसे प्रूव करना है।
तो जिन बच्चों ने मेरी 4.2 एक्सरसाइज की वीडियो देखी थी उन्हें याद होगा, मैंने बताया था कि जब भी आपका डायगोनल सेम हो, जैसे डायगोनल सेम रेशियो एक जैसा दिख रहा है ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, इसमें भी किसी न किसी दो एलिमेंट का स्क्वायर है और इसमें भी ऐसे ही जब आपके और ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो, मैच कर रहे हो, जैसे वाई एक्स, जेड एक्स, वाई जेड, तो आप ये वाली ट्रिक जरूर अप्लाई करके देखा करें। आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। क्या ट्रिक थी हमारी, आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को y से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई करना है। और हमारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हमें कहती हैं कि अगर आप किसी भी रो को या कॉलम को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसी से बाहर डिवाइड भी करना पड़ता है। तो आपने क्या किया, रो 1 को x से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को y से और रो 3 को z से। जैसे ही आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया, आपके पास रो 1 में क्या बन गया, x y प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स जेड एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया क्योंकि हमने क्या किया था, x से मल्टीप्लाई कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पे y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर, y बाहर आ गया और y स्क्वायर z। ऐसे ही थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, रो कॉलम में से x कॉमन ले लो, फर्स्ट कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से y और थर्ड कॉलम में से z। पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट रो में x को मल्टीप्लाई किया था, सेकंड रो में y को और थर्ड रो में z को। अब हमें कॉलम में से वही चीज आप देखोगे तो कॉमन भी आ रही होगी। तो जैसे ही आपने कॉलम में से x कॉमन लिया, x बाहर आ गया, x से x कैंसिल, ऐसे ही y कॉमन लिया तो y से y कैंसिल और z से z कैंसिल। तो बाहर तो बन गया 1, अंदर क्या बचा, y प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन हो गया तो y स्क्वायर, x कॉमन हो गया तो z स्क्वायर, ऐसे ही y कॉमन हुआ तो x स्क्वायर, x प्लस जेड का स्क्वायर, z स्क्वायर। तो अब आप देखोगे कि आपके सारे किस फॉर्म में बच गए, स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में बच गए। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन यहाँ तक पहुंच जाता है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेशन लगाना है कॉलम 2 पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 पे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो ऐसा आपको क्यों करना है, इसलिए इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जनरली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट जीरो बना देना है। क्या करना है, इसको जीरो बना दो और इसको जीरो बना दो। आप अगर और कोई ऑपरेशन लगाते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और कैलकुलेशन करने भी आपका सेम आंसर नहीं आता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है। तो अब इसको जीरो बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो कॉलम 3 है ये आपका, इसको आपको जीरो बनाना है। तो कॉलम 3 में से अगर कॉलम 1 माइनस करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो बन जाएगा। ऐसे कॉलम 2 में हमें इसे जीरो करना है, तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करोगे तो भी यहाँ जीरो आ जाएगा। तो आपने ये वाला ऑपरेशन अच्छे से याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आपको सीबीएसई में यहीं से स्टार्ट होके मिलता है, आपको यहीं से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो उसमें आपको डायरेक्ट ये पॉइंट याद रखना है कि आपको इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको। जैसे ही आपने माइनस किया, आपके पास यहाँ जीरो और जीरो बन गया। अब कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस किया था ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ऐसे ही कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी यही बन गया आपके पास। और नीचे वाला एलिमेंट क्या बना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे बना जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जीरो। इसके बाद आप क्या करोगे, आप ध्यान से देखो, फर्स्ट जो आपका सेकंड कॉलम है, यहाँ से सेकंड कॉलम में आपका अगर आप इसको खोल देते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को, तो आपके पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाए थे हम, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही बनेगा आपके पास। ऐसे ही अगर आप ये इसको खोलोगे तो क्या बनेगा आपके पास, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू इसमें क्या है, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, और क्या बनेगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ये बचेगा ना आपके पास। ध्यान से खोल के देखिए, इसको खोलोगे तो ये बनेगा और इसको खोलोगे तो ये बनेगा। और थर्ड एलिमेंट तो आपके पास जीरो है, तो कॉलम 2 में से आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकते हो, तो मैंने उससे ले लिया कॉमन। ऐसे ही आप कॉलम 3 को खोल के देखोगे तो यहाँ पे भी यही बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो आपने उससे भी यहाँ से कॉमन ले लिया, सेकंड थर्ड कॉलम में से भी। तो सेकंड कॉलम में से और थर्ड कॉलम में से सेम एलिमेंट हमारे पास कॉमन आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बाहर क्या बन गया उसका स्क्वायर। अब ये आपके पास सेम टू सेम है, अंदर क्या बचा था यहाँ पे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, मतलब एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ऐसे एक्स प्लस जेड माइनस वाई जीरो। यहाँ पे क्या बचा था, एक्स माइनस वाई प्लस जेड जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। आप कैलकुलेशन खोल के भी देख सकते हो, तो आपको सिर्फ ये कॉमन लेना था और ये आपके पास बच जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद भी आपको एक फिक्स स्टेप है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखो, आपको अब इस एलिमेंट को 2y में कन्वर्ट करना है। वो आप कैसे करोगे, इसलिए मैं कह रही थी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको याद हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz लिख सकते हो आप। इसको क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2yz। अब आपको वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर अगर हटाना है
तो आप क्या करोगे, इसमें से इन दोनों रो को माइनस कर दोगे, तो रो 1 माइनस रो 2 प्लस रो 3। जैसे ही आपने इसमें से इन दोनों रो को माइनस किया, यहाँ पे तो बच गया 2yz। अब रो 1 में तो ये भी था ना, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दिया, तो इसमें से इसको माइनस करो, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई, ये बनेगा ना, साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव है तो x में से x चला गया, ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बन गया -2z। ऐसे ही आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो बनेगा -2y। जैसे ही आपका इतना प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ अभी पेज चेंज किया है, सेम वही स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप चेक भी कर सकते हैं, तो मैंने वही पेज लिखा है, वही सेम स्टेटमेंट लिख दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैंने क्यों कहा था यहाँ 2yz बनाओ, अगर आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा हो तो आपको 2xyz बाहर कॉमन चाहिए। क्या चाहिए, 2xyz बाहर आंसर में चाहिए, जैसे कि दिख रहा है 2xyz आपको बाहर आंसर में चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2yz आपको अगर क्या करो, फर्स्ट रो से कॉमन ले लो, टेक 2yz कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, आपको क्या लेना है, फर्स्ट रो से कॉमन ले लेना है। फर्स्ट रो से जैसे ही मैंने कॉमन लिया, यहाँ बन गया 0, यहाँ बचा -1/y, क्योंकि यहाँ y तो था नहीं ना, यहाँ बचा -1/z, और ये दोनों तो सेम टू सेम रहेंगे आपके पास। अब देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको मैक्सिमम जीरोस बनानी होती है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको 0 में कन्वर्ट करना है और इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका कॉलम 2 है, कॉलम 2 प्लस 1/y टाइम्स ऑफ कॉलम 1। अगर मैं ये ऑपरेशन लगाती हूँ तो मैं करके दिखाती हूँ आपको। कॉलम 2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट की -1/y प्लस 1/y टाइम्स ऑफ कॉलम 1। कॉलम 1 की जगह क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, सॉरी, यहाँ कॉलम 1 की जगह क्या आ रहा है 1, तो 1 प्लस वाई 1/y, माइनस में 1 प्लस में, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो आपकी एक 0 बन गई। ऐसे ही अगर आपने कॉलम 3 पे लगाया, कॉलम 3 प्लस 1/z टाइम्स ऑफ कॉलम 1, तो जैसे ही आपने ये लगाया तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आपके इनमें भी कुछ चेंजेस आएंगे क्योंकि आपने पूरे कॉलम पे ऑपरेशन लगाया, तो दिस प्लस 1/y टाइम्स ऑफ दिस, तो क्या बचेगा, यहाँ पे y बनेगा, तो x प्लस z बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, दिस प्लस 1/z टाइम्स ऑफ दिस, तो यहाँ पे क्या था 0 प्लस 1/z टाइम्स ऑफ c1 की वैल्यू क्या है कॉलम 1 में y², तो आपके पास क्या बनेगा y²/z। ऐसे ही आप थर्ड वाली रो के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ ये दो एलिमेंट आपके चेंज हो जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देना है। हाँ, यही था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल है। डेल 2yz ये कॉमन आ चुका है, तो अब आपको आंसर में क्या चाहिए था, ध्यान से देखो, सिर्फ x की कमी है सोल्यूशन में, जो आपको आंसर प्रूफ करना था। तो मतलब जो आप यहां से सोल्व करोगे, आपने क्या करा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया, तो जैसे ही आपने एक्सपेंड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आपने जैसे ही एक्सपेंड किया, आपके पास क्या आंसर आना चाहिए इसको सोल्व करके, x, और आपके पास यहाँ पे क्या बन जाना चाहिए, क्यूब, क्योंकि आपको सोल्यूशन में क्यूब चाहिए था। तो आपने जैसे ही इसे सोल्व किया, मैंने क्या करी, कैलकुलेशन करी, अंदर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे बचा था yz, तो ये कैंसिल हो गए, x मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो बचा x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या बना 2xyz x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो अब हम एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करते हैं, हमने कौन कौन से स्टेप्स किए थे। आपको ये स्टेटमेंट गिवन थी, आपको प्रूफ करना था इसके इक्वल, तो आपने क्या करा, फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को y से और थर्ड को z से, उन्हीं को आपने बाहर डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने इतना किया तो आपने फर्स्ट कॉलम से x कॉमन लिया, सेकंड कॉलम से y और थर्ड कॉलम से z, तो बाहर वाला बैलेंस होके 1 बन गया और अंदर ये बचा आपके सारे स्क्वायर की फॉर्म में। उसके बाद आपको क्या स्टेप याद रखना है, आपको इन दोनों, जैसे ही आपके सारे स्क्वायर बने, आपको क्या करना है, इन दोनों को 0 करने की कोशिश करनी है। तो 0 करने के लिए इसमें से इस कॉलम को माइनस करोगे और इस कॉलम में से भी इस कॉलम को माइनस करोगे, तो जैसे ही कॉलम को माइनस करोगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो आप क्या देखोगे कि आपका सेकंड कॉलम में से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में से भी, तो आपने उसको कॉमन ले लिया और ऊपर क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, क्योंकि दोनों कॉलम से अलग अलग कॉमन आ रहा था। तो अब अंदर की साइड आपकी ये स्टेटमेंट बची। उसके बाद आपको क्या करना था, रो 1 पे ऑपरेशन लगाना था, रो 1 माइनस रो 2 प्लस रो 3। ये हमने क्यों बनाया था, क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने बताया था 2yz चाहिए और बाद में उस 2yz को हम कॉमन लेंगे। तो 2yz लाने के लिए मैंने क्या किया था, रो 1 माइनस रो 2 प्लस रो 3, इसको खोलो, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो। जैसे ही आपने माइनस किया था आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया था। उसके बाद आपने 2yz को कॉमन लिया, आपके पास ये बचा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग 0 कर देना है। जैसे ही 0 करोगे, कैसे करोगे, दिस प्लस 1/y टाइम्स ऑफ दिस, दिस प्लस 1/y टाइम्स ऑफ दिस। आप इस क्वेश्चन की 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे, आपके अच्छे से याद भी हो जाएगा। 0 0 बना और यहाँ पे भी थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देना है। जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।